बने, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे और फर्स्ट इंटरेक्शन में एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हर कोई है। जब आप एक इंसान के साथ लंबा समय गुजरते हैं और ज़्यादा वक्त निकालते हैं और बिताते हैं उनके साथ, तो आपको उनके पर्सनालिटीज़, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और मुझे ये पता चला कि ही इज़ अ मैनिपुलेटर, यू नो। एंड वो बहुत अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कभी ये बोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, और चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं झूठ बोल के। अगर आप तीसरे बंदे को खड़े कर देंगे तो बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला। सो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लेम्स डाल देते। सो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा था, यू नो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ अग्रेशन, जो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और शुरू से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी, यू नो। उसने मेरे ऊपर चार्ज करके आ गया था, एक पैकेट फेंका था मेरे ऊपर, चीज़ें फेंकना, तोड़ देना, लात मारना। आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते, 2 बार, 3 बार दे सकते, लेकिन वो लूप में नहीं बच सकता है। सो व्हेन आई वाज श्योर दैट you know he's not the person that I can be with, so definitely I had to take a stand for myself. और अगर लोगों को ये लगता है कि मैं फेक लव कर रही हूँ और ये चीज़ें फेक कर रही हूँ, तो मैं आखिरी तक फेक करती ना गाइज, तो मैं अपना स्टैंड नहीं लेती। जब मुझे पता है कि फिनाले 2 हफ्ते या कुछ दिनों की दूरी पे है, तो मैं फेक कंटिन्यू करती रहती, फिर बाहर आके डिसाइड करती मेरी ज़िंदगी है, किसी को क्या पता चलता। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना था, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिसने हमेशा अपनी ओपिनियंस रखा है और जिसने हमेशा अपने सही और गलत के लिए आवाज़ उठाया है। जो मुझे गलत लगता था मैंने बोला ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। और उसकी वजह से अगर मैं गलत दिखी बाहर, आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस, बट मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कहा कि अचानक से दोस्ती नहीं हुई है। हमारी दोस्ती 8-9 हफ्ते से हुई है एंड वो भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती का बॉन्ड बिल्ड हुआ है एंड लास्ट फ्यू वीक से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है एंड आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप। इट इज़ ब्यूटिफुल। दो स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़कियाँ जो अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने मुद्दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं, जिनके ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में यू नो हर टास्क में टीना ही होना चाहिए, प्रियंका का ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क में प्रियंका ही होना चाहिए। हम के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, भले ही वो मैच ना करे, ओपिनियंस मैच ना करे, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है। दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली चेरिश एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव समवन लाइक प्रियंका एंड शी इज़ एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल। शालीन क्वेश्चंस यार, दिस इज़ अबाउट मी, माय बिग बॉस, मैं 120 दिन रह के आ चुकी हूँ। सो इट हैज़ टू बी। सारी चीज़ें देखने को मिला कि कौन बार बार लोगों के पास जाके किसकी बारे में बातें कर रहे हैं, ऑनिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इज़ अ बेटर एक्टर देन अ को देखने को मिला एंड अभी भी वो घर के अंदर है। सो बहुत कुछ आप लोगों को आगे भी देख, आप अपनी ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली पोर्ट्रे हो जाता है, बट दैट इज़ हु आई। पीपल हैव जज मी अर्लियर ऑल्सो विच इज़ ओके, सो इट्स ओके। मैं ये बोलती हूँ कि मैंने सच्चाई बोला है। मैं मेरी टॉप 3 ऑनेस्टली जेन्युइनली बोलूँ गेम के पर्सपेक्टिव्स को देखते मद्देनज़र रखते हुए, देन प्रियंका फॉर श्योर, शिव येस, शिव के अपने ओपिनियंस और मुद्दे रहे हैं, एंड अर्चना, चाहे वो भला अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, लोगों को हर्ट कर दे या कुछ बातें अग्रेशन में गुस्से में बोल देती है बिना सोचे समझे, पगलेट है, बट दिल की कहीं ना कहीं वो अच्छी है, ख्याल भी करती है, केयर भी करती है। सो डेफिनेटली ये 3 को मैं देखना चाहूँगी। के साथ मैं डेफिनेटली दोस्ती रखना चाहूँगी बिकॉज शी इज़ बीन अन। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यू नो अगर मेरा ही डेंटिस्ट नहीं आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी और वट एवर। इट वॉज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट नरेटिव ऑल टुगेदर। सो जब आप बार बार किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या बार बार अगर आप किसी एक्टर से सवाल पूछ रहे हो और वो एक्टर आपको जवाब नहीं दे रहे, तो आपका ऐसा हो जाता है क्यों, मतलब एक बार तो सुनो ना। होता है कि नहीं, हर इंसान का होता है। तो मेरा भी ऐसा हो रहा था कि मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, आई वाज बेगिंग कि मैम प्लीज़ एक बार, मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन रहे हैं। देन आई वाज लाइक कि अगेंस्ट येस सिर्फ मैं और प्रियंका ही आवाज़ उठा रहे थे, बाकी सब मंडली का हिस्सा है। अब उनको अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना, इंडिपेंडेंटली नहीं खेलना है, तो उसमें हम कुछ वॉक आउट अगेन। दैट वाज अ रॉन्ग एडिट। शी सेड कि आई एम अपसेट और मैं पानी पीने जा रही हूँ और वो पानी पी के वापस आ गई थी। सो सी दैट वाज अगेन अ रॉन्ग नरेटिव। वो पूरा जो था वो उस तरह से नहीं था सिचुएशंस। इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन जो आप लोगों को देखने को मिला था। वो उस एपिसोड में ये बोला गया था कि यू नो जब मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए कि मुझे क्या कहना है, असलियत में क्या हुआ था। उनके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइज, अब सबको पता है हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है। कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में।